आप शंकर भगवान की थोड़ी सी तपस्या करो। थोड़ी तपस्या के ऊपर ही कभी कभी तो मनचाहा वरदान दे देते हैं, कभी कभी तो ऐसा भी वरदान दे देते हैं जो खुद की जान को लाने पड़ जाते हैं। जालंधर ने तपस्या करी, शंकर भगवान से वरदान में त्रिशूल को मांग लिया। भस्मासुर ने तपस्या करी तो भस्मासुर से शंकर ने कहा, बोले मैं तेरी तपस्या के ऊपर प्रसन्न हूं, तू चाहे जैसा वरदान मांग ले। भस्मासुर ने कहा, बोले शंकर भगवान आपने ये जो हाथ में कड़ा पहन रखा है इसको दे दो। बोले इसका क्या करेगा? बोले मेरे से कोई भी युद्ध करेगा, कोई भी झगड़ा करेगा, उसको भस्म कर दूंगा। उस कड़े में ये विशेषता थी कि उसको किसी के भी माथे पर रख के भस्म कह दिया जाए, वही भस्म हो जाता। लेकिन शंकर भगवान ने वरदान वश वो कड़ा भस्मासुर को दे दिया। भस्मासुर थोड़े दिन तो इधर उधर घूमा और दोबारा कैलाश में ही आ गया। कैलाश में शंकर ने कहा, बोले भस्मासुर अब क्यों आया है? बोले कोई लड़ने वाला ही नहीं मिला। तो बोले लड़ने वाला नहीं मिला तो मैं क्या करूं? बोले अब तेरे से युद्ध करूंगा और तुझे भस्म करके पार्वती को मेरी घरवाली बनाऊंगा। कैलासन में शंकर को वरदानी कंकण ले गोरे। और कैसे भैया? और कैलासन में शंकर को वरदानी कंकण ले गोरे। शिव की नारी पे भस्मासुर ऐसे के हो गोरे। कैलासन शंकर को वरदानी कंकण ले गोरे। शिव की नारी पे भस्मासुर ऐसे के हो गोरे। कैलासन शंकर को वरदानी कंकण ले गोरे। शिव की नारी में भस्मासुर ऐसे के हो गोरे। भस्मासुर ने कहा, बोलो तेरे से ही युद्ध करूंगा और तुझे भस्म करके पार्वती को मेरी घरवाली बनाऊंगा। शंकर भगवान ने विचार किया, ये तो भस्मासुर है, जैसा कह रहा है वैसा कर भी देगा। भस्मासुर की बात को सुन के और शंकर भगवान वहां से भाग लिए और विष्णु भगवान के पास में पहुंच गए। विष्णु भगवान से जाकर कहने लगे, शंकर भगवान ने विष्णु से जाके कहा, बोले विष्णु बचा। बोले क्या हो गया? बोले भस्मासुर आ रहा है, मुझे मारेगा। विष्णु भगवान ने कहा, रे शंकर क्यों झूठ बोलता है? भस्मासुर तुझे कैसे मारेगा? वो तो तेरा ही तो बेटा है। लेकिन शंकर भगवान ने कहा, बोलो बेटा बेटा का नाता टूट गया, वो तो राक्षस से बचाने का उपाय सोच ले। विष्णु भगवान ने कहा, फिर ये भी बात मेरे नहीं जचती कि भस्मासुर तेरे से युद्ध करेगा फिर भी तुझे मार नहीं सकता। बोले भस्मासुर को तपस्या वश मैंने भस्म कंकण दे दियो। विष्णु भगवान ने कहा, तो बोले ऐसा वरदान क्यों देता है जो खुद की जान को लाले पड़ रही? बोले इन बातों को बाद में करेंगे, नहीं जब तक भस्मासुर आ जाएगा बचाने का उपाय ढूंढ ले। विष्णु भगवान शंकर भगवान की बात को सुन के और अपना भेष पार्वती का बनाते हैं और पार्वती का भेष बना के जिधर से भस्मासुर आ रहा था उधर रास्ते में जाकर खड़े हो जाते हैं। पार्वती भेष में विष्णु भगवान खड़े थे, उधर से भस्मासुर आता है। भस्मासुर से विष्णु रूपी पार्वती कहती है, बोले भस्मासुर कहां जा रहा है? बोले शंकर को भस्म करने के लिए। बोले शंकर को भस्म करके क्या करेगा? बोले शंकर को भस्म करके तुझे मेरी घरवाली बनाऊंगा। विष्णु रूपी पार्वती ने कहा, बोले क्यों शंकर को भस्म करता है? मैं तो तेरे से वैसे ही प्रसन्न हूं।
मैं तो तेरे वैसे ही आ गई, शंकर को क्यों भस्म करता है? तो भस्मासुर ने कहा मेरा शंकर से क्या लेना देना, मैं तो तुझे घरवाली बनाने के चक्कर में शंकर को भस्म कर रहा था, तो बस मैं तो तेरी घरवाली बन गई। लेकिन विष्णु रूपी पार्वती ने कहा, बोले भस्मासुर मैं घरवाली तो तेरी बनूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोले क्या शर्त है? बोले शंकर भगवान मुझे कैलाश में रोज नाच दिखाते हैं, मेरे नाच देखने का बड़ा शौक है। भस्मासुर ने विचार किया कि बस नचने में ही पार्वती मिल जाएगी तो मेरा नचने में क्या बिगड़ना है। भस्मासुर ने कहा नाच तो तुझे मैं भी दिखा दूंगा। लेकिन विष्णु रूपी पार्वती कहने लगी नाच तो तू दिखा देगा। तो बोले दिखा। भस्मासुर नाचने लगा, लेकिन विष्णु रूपी पार्वती कहने लगी, बोले भस्मासुर नाच नहीं जचा। बोले कैसे नाचूं? बोले शंकर भगवान तो मुझे इस तरह से नाच दिखाते हैं, कभी एक हाथ को माथे पे रखते हैं, कभी दूसरे हाथ को माथे पे रखते हैं। भस्मासुर पार्वती के चक्कर में उस कड़े वाली बात को तो भूल गया, और जैसा विष्णु रूपी पार्वती ने कहा उसी तरह नाचने लगा। जब वो कड़े वाले हाथ माथा पर जाता है तो विष्णु रूपी पार्वती भस्म बोलती है, भस्मासुर वही भस्म हो जाते हैं, और कड़ा ले जाके शंकर भगवान को जाकर देते हैं। शंकर भगवान से कहा, बोले अब के बाद में ऐसी भक्ति मत करवाना जो खुद की जान को लाने पड़ रही। सज्जनों देखिए, वैसे मैं आपको भस्मासुर का गीत नहीं सुना रहा, ये तो मैंने उदाहरण तौर पे आपको बताया है। मैं जो गीत सुनाऊंगा उसमें तो शंकर भगवान ने बिना भक्ति के ही एक ऐसा वरदान दिया है जिसको आप लोग और हम सब लोग देख रहे हैं। किसी जंगल में एक भील और भीलनी रहते थे। भील के बच्चे थे, लेकिन वो भील बिल्कुल आलसी था, वो कुछ नहीं जानता। ऐसा कहते हैं कि ऐसा न विद्या तपोन दानम दयान धर्मो गुणोन शीलम, जिसके हृदय में दया धर्म दान गुणशीलता नहीं है, ऐसे लोग तेव्रत लोका भूहार रूपा मनुष्य रूपाणी मृगाचरंती। उन्होंने मनुष्य का जन्म ले लिया,